ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे धृतराष्ट्र किस प्रकार से उन्हें अपने मानव जीवन की सफलता की प्राप्ति हुई महात्मा विदुर के कारण। और जब संजय से महाराज युधिष्ठिर ने ये सुना तो वो दुखी तो जरूर थे कि धृतराष्ट्र और माता गांधारी जो है घर छोड़ करके निकल गए हैं, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न थे कि महात्मा विदुर के दर्शाए हुए मार्ग के द्वारा उन्हें मानव जीवन की सफलता की प्राप्ति हुई है। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर जो है अपना राज्य हस्तिनापुर में चला रहे थे और उनके भाई अर्जुन जो हैं वो अब द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हैं। भगवान से वो मिलना चाहते हैं, भगवान से उनके आगे की लीलाएं, भगवान का पृथ्वी के ऊपर आगे क्या कार्यक्रम है वो जानने के लिए अब अर्जुन जो है द्वारका की तरफ जाते हैं। क्योंकि भगवान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पृथ्वी के ऊपर जो भगवान का महत्वपूर्ण कार्य था, दुष्टों का विनाश और साधुओं की रक्षा, वो भगवान ने अपनी लीलाएं पूर्ण कर ली थी। तो अब आगे भगवान की क्या अलग अलग लीलाएं रहेंगी ये समझने के लिए अर्जुन जो है द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अर्जुन को लगभग 7 महीने हो जाते हैं और वो वापस द्वारका से लौट करके नहीं आते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं कि लगभग 7 महीने बीत चुके हैं और अर्जुन जो है द्वारका से अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। और इसी बीच महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य के अंदर में अनेकों प्रकार के अपशुकन देखते हैं, उसके चिन्ह जो हैं उनको नजर आते हैं। वो देखते हैं कि उनके राज्यों के अंदर में अनेकों प्रकार की त्रुटियां, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहां पर देख पाते हैं। भागवत में इसका विवरण दिया है कि महाराज युधिष्ठिर देख सकते हैं कि समय जो होता है, जो काल है, उसकी गति ऐसी प्रतीत होती थी मानो विपरीत हो गई हो। अब इस समय जो है उसकी गति हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन अगर समय की गति विपरीत हो जाती है तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। तो जैसे उनको ये एहसास हो रहा था कि ऋतुएं जो बदल रही हैं एक के बाद एक, उनके अंदर में भी त्रुटियां आ रही हैं, कुछ गलतियां हैं। गलतियां कैसे होती हैं? जैसे मान लो अभी अगर गर्मियों की ऋतु है
ये अगर गर्मी का मौसम है और उसमें अगर सर्दी आ जाए तो ये एक प्रकार से ऋतुओं के बदलाव में त्रुटि है, एक प्रकार से गलती है। जब बारिश का मौसम होता है उस समय में बारिश होनी चाहिए, और अगर बिना मौसम के बारिश होती है तो वो भी हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार से ऋतुओं के अंदर में त्रुटि है। तो भागवत में कहा है कि महाराज युधिष्ठिर, उनको ये सब देख करके प्रतीत हो रहा था कि जिस प्रकार से आकाश के अंदर में जब सूर्य रहता है तो उस समय उजियारा रहता है, सब कुछ प्रकाशमय रहता है, उजाले के अंदर में हम सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है उस समय अंधकार बढ़ जाता है और अनेकों प्रकार के भय व्यक्ति के अंदर में पैदा हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर, उनको संदेह होने लगा, डाउट होने लगा कि ये सारे जितने भी मैं अपशकुन देख रहा हूं, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य की भांति, करोड़ों सूर्य की भांति जो भगवान कृष्ण धरती के ऊपर जो उदित हुए थे, भगवान जो अपनी लीलाएं धरती के ऊपर रचा रहे थे, अब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान ने अपनी सारी लीलाएं समाप्त कर ली हैं और भगवान इस संसार से अस्त हो गए हैं। अपनी लीला समाप्त करने के पश्चात भगवान वापस अपने भगवत धाम को वापस लौट चुके हैं। तो इस प्रकार से अपशकुन जो है उनको प्रतीत हो रहे थे। वो ये भी देख रहे थे कि न केवल प्रकृति के अंदर में बदलाव है, व्यक्ति के व्यवहार के अंदर में भी बदलाव वो देख पा रहे थे। वो देख रहे थे कि जिन जनता के ऊपर जो उनके राजा की जो प्रजा होती है, जिन प्रजा के ऊपर वो राज्य कर रहे थे, उनके अंदर में भी वो देख रहे थे कि उनके व्यवहार में बदलाव आ गया है। भगवान कृष्ण अगर जो धर्म के प्रतीक हैं, अगर हमारे जीवन से चले जाते हैं तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पाठ हम महाराज युधिष्ठिर की ये जो सोच है उससे हम समझ सकते हैं। अगर इस समाज के अंदर में भगवान वो अपनी भक्ति के द्वारा अगर भगवान से हम जुड़े हुए हैं तो इस भौतिक संसार में हम देख सकेंगे कि अनेकों प्रकार की खुशियां रहेंगी, सुख रहेंगे, समृद्धियां रहेंगी। और जैसे ही भगवान जो सूर्य की भांति हैं, अगर हमारे समाज में हम भगवान से कट जाते हैं, जिस प्रकार से पेड़ की शाखा जब पेड़ से कट जाती है तो धीरे धीरे वो सूख जाती है, तो इसी प्रकार से वो समाज, वो देश जो भगवान से जुड़ा नहीं है, जहाँ पर भगवान का प्राकट्य नहीं है भक्ति के द्वारा, तो वो समाज धीरे धीरे सुख समृद्धि से विहीन हो जाता है। लोगों का व्यवहार वहाँ पर बदल जाता है। अनेकों प्रकार की प्राकृतिक दुख जो है लोग वहाँ पर भोगेंगे। ये सारे के सारे अपशकुन जो हैं महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपनी आंखों से हस्तिनापुर में देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि व्यवहार में किस प्रकार से उनकी प्रजा बदल रही है। तो उन्होंने देखा कि पहले लोग जो हैं उनका
आपस में जो भी व्यवहार होता था, आम तरीके से लोग जो एक दूसरे के साथ में जो भी व्यवहार करते थे, सब ईमानदारी के प्रतीक होते थे। लेकिन अब उन्होंने देखा कि हर एक छोटे छोटे व्यवहार के अंदर में भी लोग बेईमानी कर रहे हैं। ये गॉडलेस सिविलाइजेशन का लक्षण है, जहां पर भगवान की उपासना नहीं होती है, जो भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, उस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो सभ्यता होती है, उनके व्यवहार में हम देख सकेंगे कि बेईमानी जो है, हर एक छोटे से बड़े व्यवहार में भी लोग बेईमान होंगे। फिर उन्होंने ये भी देखा कि लोगों के व्यवहार में बेईमानी है, लेकिन ये केवल बेईमानी जो है, लोग जो छल कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते चीटिंग। तो जो लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, अपने परिवार के अंदर में भी छल है। बाकी दूसरे लोगों के साथ में तो छल है, बेईमानी कर रहे हैं, अपने परिवार के अंदर में भी। तो उन्होंने देखा कि माता पिता और पुत्र के बीच में भी छल उन्होंने जो है पाया। उन्होंने देखा कि जो दाम्पत्य जीवन पति और पत्नी सुखपूर्वक रहते थे, अब उसके अंदर में भी जो है अनेकों प्रकार की शंकाएं, आशंकाएं बनी हुई है, गलत फहमी बनी हुई है संबंधों के अंदर में, माता पिता बेटों के अंदर में, पति पत्नी के अंदर में, और भाई भाइयों के बीच में, अपने सगे संबंधियों के बीच में। और सारे जो व्यवहार थे, पहले ईमानदारी से चलते थे, अब जो है लोभ, काम वासनाएं, क्रोध, इन सब जो है जो निम्न गुण होते हैं, उन गुणों के द्वारा सारे के सारे कार्यक्रम प्रभावित हो चुके हैं। तो ये सब जो है महाराज युधिष्ठिर इस अपशकुन जो लक्षण देख रहे हैं अपने राज्य के अंदर में, इस प्रकार के लक्षण वो देख पा रहे थे। उन्होंने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो गाय होती है, जो अत्यंत शुद्ध जो है उसका प्रतीक मानी जाती है, जो सत्व गुण में होती है, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण पशु हैं और जो निम्न पशु हैं, उनके व्यवहारों में भी बदलाव आ गया है। अब गाय को वो देख रहे हैं कि उनके बाएं हाथ की तरफ से निकल करके जा रही है, जो अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। ये एक प्रकार से अपशकुन माना जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि जो निम्न जो जानवर हैं, जैसे कुत्ते हैं, वो बिना किसी डर के महाराज युधिष्ठिर के ऊपर भौंक रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ये भी देख रहे हैं कि जंगल के जो जानवर हैं, जैसे गीदड़ हैं, तो गीदड़ जब रात के समय में रोते हैं वो तो स्वाभाविक होता है, लेकिन दिन जब निकल रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, उस समय में भी जो है गीदड़ों की आवाज जोर जोर से रोने की सुनाई दे रही। वो देख रहे हैं कि उनके जो घोड़े हैं, उनकी आंखों में भी आंसू बह रहे हैं। और जो निम्न जानवर जैसे गधा होता है, वो महाराज युधिष्ठिर के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। फिर कुछ पक्षी होते हैं जैसे उल्लू हैं, और इस प्रकार के जो है जो जानवर होते हैं, उनकी अनेकों प्रकार की जो है शोर वो जोर जोर से मचा रहे हैं। नदियां जो हैं वो सही प्रकार से नहीं बह रही हैं। पेड़ पौधे सब धीरे धीरे जो है मुरझा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि पूर्ण रूप से इस संसार के अंदर में
उनके राज्य के अंदर में अनेकों प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इन सभी लक्षणों से प्रतीत हो रहा है कि भगवान कृष्ण अपनी लीला को समेट करके भौतिक संसार को छोड़ करके वापस अपने धाम वापस चले गए हैं। तो अपने छोटे भाई भीमसेन से वो कहते हैं कि हे भीमसेन, मुझे लगता है कि जो नारद जी ने हमसे आकर के कहा था कि बड़ी ही जल्द भगवान कृष्ण अपने यदुकुल के समेत इस भौतिक संसार से अपनी लीला भगवान समेटना चाहते हैं और वापस भगवान अपने धाम को वापस लौट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा था और वो समय लगता है आ गया है। और 7 महीने बीत चुके हैं, अर्जुन अभी तक द्वारका से वापस नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान जो है उन्होंने अपनी लीला इस संसार से समेट ली है। तो जब वो इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे, उस समय में अब अर्जुन जो है द्वारका से वापस आ जाते हैं। तो अब वो अर्जुन से प्रश्न पूछेंगे और अर्जुन जो है इस विषय में क्या बताएंगे, इसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259772660।